जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक नई जानकारी के साथ हाजिर हूं। प्रिय दोस्तों, आज का विषय है, आज मौका है। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेम है। दर्शकों, आज के वीडियो में आप यह समझने जा रहे हैं कि सबसे बुद्धिमान लड़का किस महीने में पैदा होता है। प्रिय मित्रों, यदि आप इसे समझ लें तो आप अपने बच्चों को जीवन में सफल बना सकते हैं। और दोस्तों, हर व्यक्ति को यह समझना जरूरी है कि किस महीने में जन्म लेने वाला बच्चा सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, यदि आप साइट पर नए हैं तो टाइमलाइन दबाकर सदस्यता लें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप अपलोड किए गए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त कर सकें। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम टाइप करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे बुद्धिमान पुत्र का जन्म किस महीने में होता है? अगर हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में सोचें तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली का निर्माण जन्मतिथि और जन्मतिथि के आधार पर किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र हमें व्यक्ति की मनोदशा और स्वभाव के बारे में बताता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह बताना बहुत आसान है कि किस महीने में जन्मा लड़का सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि हमें ताकत हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलती है। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। प्रदर्शन, लेकिन साथ ही हमारे अच्छे और बुरे कर्म भी हमारे माध्यम से आते हैं। आपने ये देखा होगा, एक लड़के का जन्म बहुत अमीर परिवार में होता है और उसका जीवन कई सुख सुविधाओं से भर जाता है। कुछ बच्चे ऐसी स्थिति में पैदा होते हैं कि उन्हें घर की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। उनके पास एक समय खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है। शरीर पर पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। सुबह खाना मिलेगा तो शाम को मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शाम को मिले तो सुबह का स्कूल नहीं है। इनकी जिंदगी बहुत खतरनाक होती है। दोस्तों, अब इस छोटे से लड़के ने कोई कर्म नहीं किया है। फिर अनुभव होता है कि एक छोटे बच्चे को सब कुछ ठीक ठाक मिल रहा है और एक गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे को दूध पर अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। उनका जीवन बहुत जोखिम भरा है। प्रदर्शन जाधव की पूरी कहानी उनके पूर्वजों के कार्यों पर आधारित है। एक बच्चा जो एक अमीर परिवार में पैदा हुआ है। बच्चे ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। दूसरी ओर एक बच्चा जो गरीबी में पैदा होता है। यदि उसने पूर्व जन्म में कोई बुरा कर्म अवश्य किया है तो अन्य लोगों को इसी प्रकार कर्म के अनुसार शरीर और बुद्धि प्राप्त होती है। कुछ लोग अपने शरीर को लेकर बहुत असहज होते हैं। इन लोगों को कुछ भी खाने दो, उनके पास सब कुछ हो सकता है। वे कभी बीमार नहीं पड़ते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है। इन लोगों के पास वर्ण भारत के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता और समय समय पर इन्हें दवाइयां भी खानी पड़ती हैं और हर बार लोग बीमार पड़ जाते हैं। प्रदर्शन सब कर्म पर आधारित है। जिन लोगों ने बहुत कुछ किया है, ऐसे लोगों को स्वस्थ शरीर मिलता है और वैसे ही जैसे मेहनत करने वाले लोगों को मिलता है, उन लोगों को बीमार शरीर मिलता है। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं और इन बीमारियों के कारण ही उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो लोग प्रदर्शन को इसी प्रकार आगे बढ़ाते हैं उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि का प्रयोग करके वे अपने जीवन को अधिक सुखी बना सकते हैं और इसी प्रकार जिन लोगों ने पाप किए हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि मंद होती है, जिसके कारण वे अपने जीवन में सुख प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों को हर समय अलग अलग संकटों का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से महीने में पैदा होने वाले बच्चे सबसे बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, जनवरी और फरवरी महीने में पैदा होने वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं।
जनवरी और फरवरी माह में जन्म लेने वाले बच्चों में आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है। उनका आत्मविश्वास मजबूत है और छोटी उम्र से ही ये बच्चे अपने जीवन के मालिक हैं और उनके जीवन में नई चीजें घटित हो रही हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रियदर्शन जाधव मई और अप्रैल में पैदा हुए बच्चे बहुत गुस्से वाले हैं। प्रियदर्शन एक ऐसी लड़की है जिसे हर पल गुस्सा आता है। ऐसे बच्चों को गुस्सा आता है। यह लड़की यह साबित करने के बाद है कि वह कितनी श्रेष्ठ है। ये बच्चे अपनी किस्मत संवारने के लिए किसी और का नुकसान हो जाए ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। वहीं इस माह में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये बच्चे अपना करियर बनाने के लिए अन्याय का रास्ता चुनते हैं और उन्हें इसका जरा भी अफसोस नहीं होता। ध्यान में जन्मे बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं। प्रियदर्शिनी क्योंकि मेघा और जीवन में जन्मे बच्चों का दिमाग बहुत अधिक शुद्ध होता है। उनकी अपनी बेटी हमेशा दूसरों की मदद करना अपना प्राथमिक कार्य मानती है, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। इन लोगों को हमेशा लोगों के धोखे का सामना करना पड़ता है। साथ ही इन बच्चों को व्यापार में काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये बच्चे अपना भविष्य स्वयं तय करते हैं, तो उसके लिए उन्हें धर्म के मार्ग पर चलना होगा या अधर्म के मार्ग पर चलना होगा। प्रियदर्शन जाधव और अगस्त माह में जन्मे बच्चे बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं। प्रियदर्शन जाधव नाम की लड़की बहुत भाग्यशाली और सीधी सादी है। ये बच्चे हमेशा दूसरों की मदद करते रहते हैं। वहीं माँ भी अपने माता पिता की सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटती। इस माह में जन्मे बच्चे हमेशा दूसरों की नजरों में महान बनने का प्रयास करते हैं और ये बच्चे इसमें सफल भी होते हैं। सितंबर और अक्टूबर माह में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं। ये बच्चे भगवान पर भरोसा कर रहे हैं। यह भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखती है। साथ ही वे भगवान की भक्ति में अधिक समय बिताते हैं। ये बच्चे अपनी किस्मत चमकाने के लिए किसी भी तरह की साजिश या किसी अनुचित साधन का सहारा नहीं लेते हैं। ये सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हैं। ये बच्चे अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार को सशक्त बनाने में सफल होते हैं। इन लोगों को अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये लोग इन सभी मुश्किलों को पार कर लेते हैं। साथ ही इन लोगों पर भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। मार्गदर्शन नवंबर और दिसंबर माह में जन्मे बच्चे अपनी सोच में बहुत विकसित होते हैं। ये बच्चे दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। नवंबर और दिसंबर महीने में जन्म लेने वाले बच्चे खुद को देशभक्ति गतिविधियों में समर्पित करना पसंद करते हैं। वे हमेशा दूसरों की मदद करते रहते हैं। इनके जीवन में परेशानियां भी आती हैं, लेकिन कुछ लोग अपने स्वभाव के कारण इस मुश्किल को भी आसानी से पार कर लेते हैं। ये बच्चे अपने माता पिता की दिल से सेवा करते हैं और हमेशा अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हर मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही अपने विचार प्राप्त करता है। सभी मनुष्यों का भविष्य पिछले कर्मों से निर्धारित होता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें। दान हमेशा कमजोरों की मदद करनी चाहिए। भगवान सब कुछ देखता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें इस कर्म का फल मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। एक जानकारीपूर्ण वीडियो में एक नई चर्चा के लिए अगले पार्ट में मिलते हैं।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। श्री राम जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी।